हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एग्ज़ाम करेक्ट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएच मान के बारे में, जो आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। जल 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे उदासीन होते हैं। 7 से जो जिसका ऊपर मान जाता है वो क्षारीय हो जाते हैं, और 7 से जो नीचे आते हैं वो अम्लीय, और जो 7 पर रहते हैं वो उदासीन मतलब न्यूट्रल। 7 पर न्यूट्रल रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पीएच मान भी 7 होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्योंकि रक्त क्षारीय होता है, क्षारीय। अगला क्वेश्चन, आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान 7.4। जितना रक्त का पीएच मान होता है उतना ही आंसू का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4। 2 रुपये में 4 नींबू, 2.4 ऐसे याद करिएगा, 2 रुपये में 4 नींबू। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन, सिरके का पीएच मान, तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3। अगला क्वेश्चन, शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, शराब अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो वो 6.5 टू 7.5 के बीच वेरी करता है। तो याद रखिएगा 6.5 टू 7.5। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.5, क्योंकि समुद्री जल में लवण की मात्रा अधिक होती है। लवण बोले तो NaCl की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण इसका पीएच मान 8.5 होगा। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान, तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 टू 8.4, 4.8 से लेके 8.4 तक होता है, 4.8 टू 8.4। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1। अगला क्वेश्चन, बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल का पीएच मान भी 1 होता है। टमाटर, टमाटो का पीएच मान 4.5, 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, बियर, दारू वाला बियर, उसका पीएच मान 4.5। अगला क्वेश्चन, सोडा, सोडा का पीएच मान कितना होगा? 3, सोडा का पीएच मान 3। सेब का पीएच मान 3। अगला क्वेश्चन, चाय का पीएच मान, तो चाय का पीएच मान हो जाएगा 5.5, 5.5 चाय का पीएच मान, 5.5। स्वस्थ त्वचा मतलब स्किन, शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन, इसका पीएच मान 5.5। अगला, कॉफ़ी का पीएच मान, तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना होगा? 5। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका पीएच मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 6 तक, मतलब सबसे शुद्ध वर्षा तो जानबे करते हैं वर्षा का पानी, सबसे सामान्य वर्षा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होगा, 8.5 बेकिंग सोडा का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट का पीएच मान, तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा? 8। टूथपेस्ट
जिससे आप ब्रश करते हैं। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना हो जाएगा? 1.5। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बड़ी आंत का पीएच मान। तो बड़ी आंत का पीएच मान हो जाएगा 5.4। 5.4 हो जाएगा बड़ी आंत का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, पनीर का पीएच मान। तो पनीर का पीएच मान 5.9। पनीर। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का पीएच मान कितना होगा? तो अमोनिया का पीएच मान होगा 11.6। 11.6 अमोनिया का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4। 12.4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, अंडे का पीएच मान, एग, उसका होता है 7.8। अगला क्वेश्चन, केले का पीएच मान। तो केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच केले का पीएच मान। दही का पीएच मान कितना होता है? तो दही का पीएच मान होता है 6। दही का पीएच मान 6 होता है। मछली का पीएच मान, मछली 6.6 से 6.8 के बीच। 6.6 से लेकर 6.8 के बीच होता है मछली का पीएच मान। अगला, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। नमक का पीएच मान 7। तो पीएच पैमाने की खोज कौन किया था? जो पीएच मान हम बता रहे हैं तो इसका खोज कौन किया था? सोरेनसन। सोरेनसन ने किए थे। तो चलिए आज यहीं तक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।